तो मुझे करवानी पड़ी थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सी सेक्शन। तो हेलो एवरीवन, तो आज मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे सी सेक्शन क्यों करवाना पड़ा और भी इमरजेंसी में। ठीक है, तो बहुत सारा मुझे डीएम आ रखे थे इंस्टाग्राम पे जब से मैंने डाला कि मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव किया है। तब से मुझे भर भर के बहुत सारे डीएम आ रखे थे कि आपको क्या हुआ, मतलब सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुआ या फिर आपकी बेटी की एज कितनी है अभी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, तो मैं सोची एक वीडियो ही बना दूँ ताकि जिसको भी देखना होगा वो डिटेल में आके देख लेंगे, अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे क्यों करवाना पड़ा था इमरजेंसी में सी सेक्शन। ठीक है, वैसे तो मेरी प्लान सी सेक्शन ही थी, क्योंकि मेरी हेल्थ जो था उसमें कुछ प्रेगनेंसी टाइम में बाइल एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो 8 मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लगी थी, और खुजली होने की वजह से मैं 1-2 हफ्ते डॉक्टर को नहीं बताई थी, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी में तो खुजली होता ही है, पेट में तो होता ही है, बट पूरा बॉडी में भी थोड़ा बहुत होता है खुजली। ये सबको हम सबको पता है ये चीज़। लेकिन मुझे भी हो रही थी सेम चीज़, मुझे ज़्यादा हो रही थी। मुझे ये पता, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मुझे उतना एक्सपीरियंस था नहीं कि मतलब ये ज़्यादा है या कम है। तो बस हो रही थी खुजली, घर वालों को भी बोली तो उन्होंने बोला होता है खुजली, बेटा होता है इसलिए खुजली होता है, तो शायद बेटा होगा तुम्हें। तो इस वजह से मैंने 2 हफ्ते टाल दिया था, मतलब डॉक्टर को नहीं बताई थी। फिर तीसरा हफ्ता जब गई थी तब बताया मैंने, तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा था, मतलब अल्ट्रासाउंड में वो पता चल जाता है कि बाइल एसिड बढ़ा हुआ है। तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड था पिछले टाइम का, उसमें लिखा हुआ था कि बाइल एसिड बढ़ रहा है इसका। ठीक है, पर डॉक्टर से वो इग्नोर हो गया था, जिस वजह से चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई थी, और इस वजह से मुझे लेट हो गया था बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके। तो मैं जब दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, मतलब वो डॉक्टर मैं चेंज करवा ली थी, क्योंकि ऐसी लापरवाही तो डॉक्टर कैसे ही कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए ना। कि जब अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आप डॉक्टर नहीं बताएंगे तो हमें क्या पता, हम तो मतलब उतनी एक्सपीरियंस थी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। तो इस वजह से हमने फिर डॉक्टर भी चेंज किया। ठीक है, तब मेरी 8 मंथ शायद 1 वीक चल रहा था। तो डॉक्टर देखी कि बहुत ज़्यादा इसको बाइल एसिड बढ़ा हुआ, उसने हाई डोज वाला फिर दवाई चालू की। फिर उन्होंने बताया, समझाया इस बारे में कि इसके वजह से बेबी को हम 36 वीक्स के बाद पेट में नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है बेबी के ऊपर। मतलब उसको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा, वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करता है, टेंशन में आके वो पोटी कर सकता है। मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेबी के लिए आफ्टर 36 वीक्स अगर हम रखते हैं तो 36 वीक्स में ही हमें ऑपरेशन करनी पड़ेगी। अगर उससे पहले पेन आता है, नेचुरली पेन आता है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, और नहीं आया तो हम सी सेक्शन ही करेंगे। ठीक है, हम लोग भी रेडी थे क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन था नहीं। और मेरी बेबी जो थी मतलब हेल्थ वाइज तब तक बहुत अच्छी थी, और जिस पोजीशन में होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए उस पोजीशन में थी। सब परफेक्ट था, बेबी का भी परफेक्ट था, मेरा भी परफेक्ट था। बस मेरे में एक चीज़ प्रॉब्लम थी कि मुझे बाइल एसिड बढ़ गई थी, इस वजह से मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि सी सेक्शन ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, हम रेडी थे उस चीज़ के लिए। फिर हुआ क्या कि मेरी 8 मंथ 36 वीक्स नहीं 36 वीक्स नहीं 35 वीक्स 4 डेज था उस दिन। और मुझे सुबह से ही 10 बजे के बाद से ब्रेकफास्ट किया मैंने, उसके बाद से मुझे बेबी का मूवमेंट्स फील नहीं हो रहा था। तो हमने वेट किया कि चलो होता है, कभी ऐसा बहुत बार हो चुका था हमारे साथ कि बेबी का मूवमेंट्स नहीं फील होता था। और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, कभी रास्ते में ही मुझे फील हो जाता था बेबी का मूवमेंट्स, या कभी वहाँ पहुँच के हो जाता था। तो डॉक्टर भी बोली कि थोड़ा सा वेट कर लिया करो और कुछ खा पी के देख लिया करो, जैसे कुछ मीठा खा लो, ठंडा खा लो, रेस्ट करके देख लिया करो, उससे बेबी का मूवमेंट आ जाता है। तो ऐसा था, तो हमने ऐसे ही किया। मुझे 10 बजे के बाद से बेबी का मूवमेंट ही नहीं फील हो रहा था। हमने 12 बजे तक वेट किया कि हाँ हमेशा तो नहीं मूवमेंट हमें फील करवाएगा, तो
हमने वेट किया 12 बजे तक, फिर नहीं हुआ। फिर 1 बज गया, मैं सोची खाना खाऊंगी, रेस्ट करने जाऊंगी, तब होगा बेबी का मोमेंट फील। फिर तब भी नहीं हुआ मुझे बेबी का मोमेंट फील। फिर दोपहर में भी हम 3 बजे कुछ नाश्ता किए कि शायद अब खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद बेबी का मोमेंट फील हो जाए। पर तब भी मुझे बेबी का मोमेंट फील नहीं हुआ। फिर मैंने घर वालों से बोला, मैं तो अपने पति को बोलती ही थी कि हाँ मेरा बेबी का मोमेंट नहीं फील हो रहा। मैंने बोला कि मुझे सुबह से ही मुझे एक बार भी नहीं फील हुआ बेबी का मोमेंट, तो अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उस दिन था दुर्गा 2024 की बात है ये, दुर्गा पूजा का शायद उस दिन बलि प्रदान था, ऐसा कुछ तो था, बलि प्रदान ही था उस दिन या भसान था, पता नहीं, जिस दिन विसर्जन होता है वो था, वो दिन था शायद वो। तो डॉक्टर सब भी मतलब छुट्टी पे थी, मतलब छुट्टी पे मतलब उस दिन हॉलीडे रहता है, पब्लिक हॉलीडे रहता है क्योंकि दशहरा रहता है ना, इस वजह से। तो डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, फिर डॉक्टर बोले कि ठीक है आ जाओ यहाँ पे देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ पे मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी में मुझे जो मॉनिटर के लिए होता है ना, बेबी को जो मॉनिटर करते हैं कि कितना मूवमेंट आया, कैसा ऑक्सीजन लेवल क्या है नहीं है, ये सब मॉनिटर की उन्होंने 1 घंटे तक। तो 1 घंटे में मुझे ना एक बार भी मूवमेंट ही नहीं फील हुआ। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आई, फिर पूछी मूवमेंट फील हुआ, तो मैंने बोला नहीं मुझे एक बार भी मूवमेंट फील नहीं हुआ है बेबी का। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हमें आज ही अभी ही सी सेक्शन करना पड़ेगा, अभी आधा घंटा के अंदर। तो हम मतलब सब डर गए थे, मतलब इतना जल्दी कैसे। और उसी दिन मेरी सास जो आई थी गांव से, यहाँ पे आई थी जहाँ हम रहते हैं, और मतलब सुबह आई थी 10-11 बजे आई होंगी, और हम शाम को गए थे ऐसे जस्ट चेकअप कराने के, जस्ट तो नहीं क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रही थी, इस वजह से हम चेकअप कराने गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ही करवानी पड़ेगी, वो भी आधा घंटा के अंदर होगा। तो हम सब डर गए कि ऐसा अचानक सा, हम मतलब मैं सोची थी कि पूरा प्लान करके, पूरा पैकिंग वैकिंग करके, बैग पैक करके जाऊंगी। वैसे चीज़ें तो मैं ले आई थी घर में सब, लेकिन पैक नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि हमें डेट दिया गया था 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को डेट दिया गया था, बट 12 अक्टूबर को मुझे ऐसा हुआ, जिस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और डॉक्टर ने बोला कि अभी ही करनी पड़ेगी ऑपरेशन, और भी मतलब 30 मिनट्स के अंदर। तो जल्दी जल्दी सब चीज़ मेरा रेडी किया, मतलब मुझे जो होता है ड्रेस व्रेस वो हॉस्पिटल वाले देना, फिर डिप लगाया, सब कुछ लगाया, सब रेडी किया। आधे घंटे के अंदर ही मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गए और मेरी बेबी आधे घंटे के अंदर हो गई। ठीक है, तो इस वजह से मुझे इमरजेंसी मैंने इस वजह से इसलिए बोला क्योंकि मेरी कोई प्लान था नहीं उस दिन। हमारा सी सेक्शन प्लान था 17 अक्टूबर को, और हो गया 12 अक्टूबर को। भी हम चेकअप करवाने गए थे कि मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ, मतलब कैसे, मतलब क्या है, मॉनिटर किया, मुझे नहीं फील हुआ। एक बार भी डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला सी सेक्शन करवाना पड़ेगा अभी आधा घंटे के अंदर। हम सब डर गए थे तभी, फिर भी हमने मेंटली हम पहले से प्रिपेयर थे कि हमारा सी सेक्शन ही होना है। तो इस वजह से थोड़ी सी तो मतलब ये थी कि कोई बात नहीं, जो 17 को होगा तो आज ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस बेबी सेफ हो, हेल्दी हो। तो ये तब तक, हाँ, तो हमने डॉक्टर को बोला कि बेबी अभी हेल्दी होगी, क्योंकि 35 वीक्स 4 डेज ही हुए थे तब तक मेरा। तो डॉक्टर बोली कि हाँ बेबी का वेट तो तब ऑपरेशन होने से पहले एक बार अल्ट्रासाउंड भी होता है कि सब सही है या नहीं है। तो डॉक्टर बोली थी कि हाँ बेबी का वेट तो सही है। तभी मेरा बेबी का वेट था 3.2 kg। ठीक है, तो डॉक्टर बोली परफेक्ट है, बेबी का वेट सही है, थोड़ा सा इन 2 दिन का इनमेच्योर होगी, तो देखेंगे जब NICU में रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो फिर मेरी बेबी उस दिन हो गई थी आधे घंटे के अंदर। तो उसके बाद मेरी बेबी 2 दिन इनमेच्योर पैदा हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि उसे NICU की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चे को मतलब बहुत कुछ हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो नॉर्मल चीज़ होती है सबको। पर मेरी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब पैदा हुई उसके बाद से उसके पीछे बाय गॉड ग्रेस कुछ भी खर्चा नहीं हुआ हमारा, मतलब मेडिकल के लिए बोल रही हूँ मैं। तो उसे ना NICU में रखना पड़ा ना, डॉक्टर खुद बोल रहे कि 2 दिन इनमेच्योर है पर इतना ज़्यादा एक्टिव है, बहुत अच्छा बात है, ये तो बहुत एक्टिव है। और अब तक इतनी मस्ती करती है ना, इतनी एक्टिव है कि क्या बताऊँ आपको।
तो बस ये मेरी कहानी थी इमरजेंसी सी सेक्शन का, और बस इतना ही था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा, मतलब जिस दिन मेरी बेटी आई थी बहुत अच्छा फील हुआ था। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।